अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम अपना डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो उसमें टॉपिक भी हमारा जो है कंटिन्यू है अबाउट रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें जो फर्स्ट पोर्शन हमारा है वो है अबाउट रिस्पिरेटरी पाथवे इन ह्यूमंस के जो प्रॉपर एक जो रिस्पिरेटरी पाथवे है कि एयर पैसेज वे जो है कहाँ कहाँ से एयर जो है वो पास होती है, उसको जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर हम पार्ट्स देख लें तो किस तरह से किस पोर्शन से एयर फ्लो करती है, तो उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेज़ल कैविटी। ठीक है जी। इसी के साथ साथ अगर हम फर्दर आगे मूव करते जाएं तो हमारे पास और पार्ट्स आते हैं कि कहाँ कहाँ से एयर जो है वो पास आउट होती है। ठीक है, नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो पोर्शन आता है इसमें लैरिंक्स वगैरह, इसी के साथ साथ फेरिंग्स है, ट्रैकिया वगैरह, ठीक है, और साथ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। एंड देन अगर हम फर्दर देखें तो अल्व्यूलर डक्ट्स एंड अल्व्यूलर सैक्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो एक पाथवे बनता है जिसमें नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटीज़ के बाद फेरिंग्स है, फिर लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, अल्व्यूलर डक्ट्स एंड अल्व्यूलर सैक्स। तो ये एक हमारे जो पार्ट्स हैं जो रोल प्ले करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो नेज़ल कैविटी हमारी जो है यहाँ से ये स्टार्ट होती है और सारा नीचे लंग्स तक जाता है। ठीक है, अब अगर हम नेज़ल कैविटी की बात करें तो इसकी जो ओपनिंग्स हैं वो हमारी होंगी नॉस्ट्रिल्स। इसकी ओपनिंग जो है वो नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। ये 2 ओपनिंग्स होती हैं, दीज आर द 2 ओपनिंग्स एट द एक्सटीरियर। 2 openings at the exterior are the nostrils, external nostril and internal nostril. External nostrils जो हैं वो exterior openings हैं और जो internal nostrils हैं वो interior openings हैं, और ये completely जो है वो nasal cavity है। ख़ास बात इसकी क्या है कि जो nasal cavity है इसके अंदर ciliated epithelium मौजूद है। ठीक है जी, ciliated epithelium इसके अंदर मौजूद है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, म्यूकस। ठीक है जी, और इसी के साथ साथ इसमें जो है वो हेयर्स मौजूद होते हैं इस कैविटी के अंदर। ठीक है जी, ये तो मैं आपको उसकी कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए कि नेज़ल कैविटी के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम है जो कि म्यूकस को सिक्रेट करती है, और साथ इसके हेयर्स होते हैं नेज़ल कैविटी के अंदर। और अगर हम लेरिंग्स की बात करें तो लेरिंग्स जो है इसको हम वॉइस बॉक्स का भी नाम देते हैं, वॉइस बॉक्स। ठीक है जी, और जो लेरिंग्स की ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स, उसको हम कहते हैं ग्लोटिस। ठीक है जी, जो लेरिंग्स की ओपनिंग है उसको हम कहते हैं ग्लोटिस। जो फेरिंग्स है इसका काम होता है 2 वे में, ये 2 वे में फंक्शन परफॉर्म करती है, ये भी याद रखें। वो किस तरह से कि ये विंड एयर के लिए भी यूज़ होती है और फूड के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है जी, जो ट्रैकिया है इसे हम कहते हैं विंड पाइप। और इसकी ख़ास बात ये है कि विंड पाइप जो है इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, और इसके के साथ साथ इसके अंदर सीलिया मौजूद होते हैं। ठीक है जी, और फर्दर हम आए ब्रोंकाई के ऊपर। तो ब्रोंकाई जो हैं इनकी जो नंबर है, अगर हम नंबर की बात करें तो विंड पाइप 1 ही होती है, जबकि ब्रोंकाई जो हैं वो 2 होती हैं। इसी के आगे डिवीजन से बनती हैं। ठीक है जी, और इनकी ख़ास बात क्या है कि ये सीधा जाकर जो है वो ड्रेन होती हैं लंग्स में। ठीक है जी, लंग्स में ड्रेन होती हैं। ठीक है जी, और ब्रोंकाई जो हैं इनके अंदर भी कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स इनमें मौजूद हैं अलॉन्ग विद स्मूथ मसल्स। जबकि अगर आप ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो ब्रोंक्यूल्स में
कोई भी कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट नहीं होते, नो कार्टिलेजिनस रिंग्स, एक्सेप्ट इसमें सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट। ठीक है जी। एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलर सैक्स, इनकी अगर हम बात करें तो दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिक यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है जी। एसोसिएटेड विद मैनी कैपिलरीज एल्वुलर सैक्स में फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। तो ये आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो रिस्पिरेटरी पाथवे में जो हमारे पार्ट्स हैं उनका कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स का आपको पता चल गया होगा कि इन्हीं रोल्स को आपने याद रखना है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो नेज़ल कैविटी है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, कि उसमें सिलेटेड एपिथेलियम है जो प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस और हेयर्स। इसी के साथ इसकी जो ओपनिंग है, एक्सटीरियर ओपनिंग है, उन्हें हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल का नाम देते हैं, और इंटीरियर ओपनिंग जो है उसको हम देते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। तो ये 2 ओपनिंग्स होती हैं, और कैविटी जो है वो नेज़ल कैविटी है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिलिएटेड एपिथेलियम क्या सिक्रेट कर रहे हैं, म्यूकस, और साथ क्या है, हेयर्स। तो सबसे पहले जो एयर एंटर होती है वो हमारे इन नेज़ल कैविटी से ही अंदर एंटर होती है। तो जो एयर एंटर हो रही होती है, अब उसमें बहुत से डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर डस्ट पार्टिकल्स जो है वो इंटरनल पाथवे में पास आउट हो जाएँ तो फिर वो लंग्स में जाकर इन्फेक्शन कोज करेंगे। तो इस वजह से म्यूकस की जो लेयर है वो सिक्रीट होती है, और साथ हेयर्स होते हैं। अब ये मिलकर क्या काम करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको नेज़ल कैविटी में ही इंट्रैप कर लेते हैं और एयर को फिल्टर कर देते हैं, और फिर जब एयर फिल्टर हो जाती है तो फिर ये नेज़ल कैविटी से आगे पास आउट होती है। अदरवाइज़ फिल्टर्ड एयर जो है अगर वो नहीं है तो फिर वो पास आउट नहीं होगी। ज़रूरी है कि जो एयर है वो फ़िल्टर हो। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो एंटर हो जाते हैं, पर उनकी भी आगे जाके जो है वो फिल्ट्रेशन प्रॉपरली की जाती है। तो ये इनका काम है। इसके अलावा जो नेज़ल कैविटी है, ये जो एयर इनर मूव कर रही होती है उसको वार्म अप भी करना होता है एयर को। इसका और काम क्या है कि जो एयर इनर मूव कर रही है उसको वार्म करना है, फिल्टर भी करना है। ठीक है जी, ये इसका काम है, और साथ ही साथ ये एयर को मॉइस्ट भी करती है। ठीक है जी, ये इसका फंक्शन है नेज़ल कैविटी का। इसके बाद जैसे कि हमारा आ जाता है पोर्शन फेरिंग्स का। तो फेरिंग्स जो है नेज़ल कैविटीज़ के साथ ही आगे ओपनिंग है फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स जो है वो 2 वे में यूज़ होता है, एयर के लिए भी और फूड के लिए भी, ये कॉमन होता है। और लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स इज़ द वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देख लेते हैं, लाइक ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर आ गया, जिसमें अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से अगर आप देखें तो ये ऊपर हमारा जो सारा कैविटी है, हमारा जो नेज़ल कैविटी है, वो सारा पोर्शन यहाँ पे है। हम अब इनर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये ओपनिंग वाला पोर्शन, ये पोर्शन, इस पोर्शन को हम कहेंगे कि दिस पोर्शन इज़ नोन एज द ग्लोटिस। ठीक है जी। और ग्लोटिस के ऊपर ही साथ पे अटैच होते हैं अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, बहुत यानी कि कार्टिलेज के फ्लैप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस, इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है कि ग्लोटिस इज़ द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स। ठीक है जी, कि लेरिंग्स की जो ओपनिंग है, ये हमारा जो पोर्शन है ये लेरिंग्स का है। दिस पोर्शन इज़ नोन एज द लेरिंग्स। ठीक है जी। और ये टोटल जो है ये ट्रैकिया है, जो कि विंड पाइप है, जहाँ से हवा आएगी और इधर से एंटर होगी। ठीक है जी। और ये हमारी है फूड पाइप, दिस वन इज़ द फूड पाइप, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप। ये फूड पाइप आ रही है। ठीक है। और इसी के साथ साथ ये हमारा जो है वो विंड पाइप। तो इसमें अगर आप देखें
तो ये जो पोर्शन है ये ग्लोटिस का पोर्शन है। ग्लोटिस जो है वो लेरिंग्स की ओपनिंग है, इसमें भी कार्टिलेज वगैरह होते हैं, ठीक है, मसल्स वगैरह होते हैं, सर्कुलर मसल्स वगैरह कुछ होते हैं, और साथ में इसका ये जो ऊपर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये एपिग्लोटिस है जो कि कार्टिलेज है। अब होता क्या है कि अगर तो हमने फूड को इंजेक्ट करना है तो फिर ये इस तरह से होता है कि ये जो आपको ये फ्लैप ऑफ कार्टिलेज नज़र आ रहा है ये इस तरह से इस ग्लोटिस के ऊपर मूव करते हैं और ये ग्लोटिस जो है इस तरह से बंद हो जाता है। और जब ये ग्लोटिस बंद हो जाता है इस तरह से, यानी ये पोर्शन दोनों आपस में मिल जाते हैं, ये इस तरह डाउनवर्ड मूव करता है तो ये पोर्शन दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो जब ये दोनों पोर्शन आपस में मिल जाते हैं तो फिर ऊपर से जो फूड आ रही होती है वो विंड पाइप में एंटर नहीं होती बल्कि वो इसोफेगस में एंटर होती है और सीधी डाउनवर्ड जो है वो अपने स्टमक में मूव कर जाती है। तो इन केस अगर हम एयर की बात करें तो एयर में ये होता है कि जो एपिग्लोटिस है वो ओपन, ग्लोटिस ओपन रहता है, ठीक है, और एयर जो है वो सीधी मूव करती हो जाती है यहाँ पे। और अब ये जो लेरिंग्स का पोर्शन है इस लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ भी कुछ आप ये समझ लें कि फाइब्रस बैंड्स होते हैं, लाइक यहाँ पे इस पोर्शन में एसोसिएटेड इस तरह से फाइब्रस बैंड्स होते हैं। तो जैसे ही एयर आकर इन फाइब्रस बैंड के ऊपर फॉल करती है तो इन फाइब्रस बैंड्स जो हैं इनको हम नाम देते हैं वोकल कॉर्ड्स का। तो वोकल कॉर्ड्स जो हैं, वोकल कॉर्ड्स, तो जैसे ही एयर आके इन फाइब्रस बैंड्स के ऊपर जो है वो वाइब्रेट करती है, ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यही वजह है कि लेरिंग्स जो है इसको हम वॉइस बॉक्स का नाम भी देते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है जी। तो अब ये तो पता चल गया होगा आपको कि नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स और लेरिंग्स का क्या काम है। अब हमने यहाँ तक तो डिस्कस कर लिया कि किस तरह से एयर आती है, ठीक है, और फिर यहाँ तक पहुँचती है। अब हम ट्रैकिया से आगे फर्दर बात करते हैं। जो हमारा पोर्शन है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलर सैक्स। अब इसके आपको पता चल गया होगा कि जो ट्रैकिया है उसका नंबर तो एक ही विंड पाइप है। ख़ास बात क्या है कि इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं और सीलिया हैं साथ। जो ब्रोंकाई हैं, ड्रेन हो रही हैं लंग्स में, इनमें कार्टिलेजिनस रिंग्स भी जो हैं वो मौजूद हैं। ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेजिनस रिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इनमें स्मूथ मसल्स रह जाती हैं। और इसके अलावा जो एल्वियोलर डक्ट्स फिर बनती हैं ब्रोंक्यूल से, और फिर एक हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम एल्वियोलर सैक्स बोलते हैं, जहाँ पे जाकर कैपिलरीज के ज़रिए मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज थ्रू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो ये अकर होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि द बेसिक यूनिट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़, तो वो हमारे पास है एल्वियोलाई, ठीक है जी। तो हम जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ट्रैकिया से फर्दर आगे जो मूवमेंट है वो किस वे में परफॉर्म होगी। लाइक अगर हम ट्रैकिया की बात करें यूं, और चेस्ट रीजन में आकर, जो हमारा चेस्ट रीजन है यहाँ पर आकर जो ट्रैकिया है ये 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, लाइक दिस वन, ठीक है जी। जो ट्रैकिया है उसकी मैंने बात की कि इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है जी, एंड साथ एसोसिएटेड इसमें डिफरेंट काइंड के जो सीलियाज हैं वो भी मौजूद हैं। सीलिया भी इसमें मौजूद हैं और सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स भी मौजूद हैं। और इवन अगर आप ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं सी शेप वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। और ये आगे क्योंकि यहाँ पे अब स्टार्ट हो चुके हैं लंग्स, ठीक है जी, ये अब सारा पोर्शन आ चुका है लंग्स का, तो ये लंग्स में पहुँच चुकी हैं ब्रोंकाइज। अब इन ब्रोंकाइज से आगे फर्दर ट्यूब्स निकलती हैं, ठीक है जी, लाइक दिस वन, ठीक है जी, इस तरह से यूं। और ये जो ट्यूब्स फर्दर ब्रोंकाई से आगे निकलती हैं इनको हम कहते हैं दीज आर द ब्रोंक्यूल्स, दीज आर द ब्रोंक्यूल्स। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बात कर रखी है कि जो ट्रैकिया है उसमें सी शेप रिंग्स हैं और सीलिया हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ब्रोंकाई जो हैं उनमें जो है वो सी शेप रिंग्स मौजूद हैं, जबकि जो आगे फर्दर बन गई ब्रोंक्यूल्स, अब इनमें जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ इनमें क्या रहेंगे, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स इनमें प्रेजेंट रहेंगे। अब ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं और सीलिया है, इनका काम क्या है? देखें,
सम टाइम इस तरह होता है कि हम अगर कोई फूड ले रहे हैं तो बहुत फास्टली अगर हम फीडिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो ये होता है कि ग्लॉटिस को ओपन होने में, क्लोज होने में वक्त लगता है। तो अगर तो ये फंक्शन हम बहुत फास्टली परफॉर्म कर रहे हैं तो सम पार्टिकल जो है वो एंटर हो जाते हैं ट्रैकिया के अंदर। तो जब पार्टिकल्स ट्रैकिया के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ट्रैकिया का फिर काम ये होता है कि इसने प्रिवेंट करना होता है उस पार्टिकल को लंग्स में एंटर होने से। तो फिर ये जो सीलिया है ये वहाँ पे यूज़ होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं कि इनकी मूवमेंट होती है अपवर्ड, लाइक अगर इस तरह से लगे हुए हैं तो ये इस तरह से अपवर्ड मूव करते हैं। तो जब ये सीलिया इस तरह से अपवर्ड मूव करते हैं तो ये जो फूड पार्टिकल ट्रैकिया में एंटर हो गया होता है उसको बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये काम होता है सीलिया का। और ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि सम टाइम इस तरह होता है कि जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। अगर तो एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो अगर तो ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स ना हो तो चांसेस हैं कि जो ट्रैकिया है वो फट जाए। ठीक है जी, तो इस वजह से ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं ताकि उसको थोड़ी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, लाइक कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में। ठीक है जी, तो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स का फ़ायदा ही ये होता है कि जो ट्रैकिया है वो इजीली जो है वो एक्सपैंड हो जाती है और रिलैक्स भी हो जाती है। तो एयर जब इनमें एंटर हो गई और फिर फर्दर आगे ब्रोंकाई में जो है वो आगे डिवीजन हो जाएगी लंग्स में। ब्रोंकाई से आगे फिर जो डिवीजन होगी वो ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स में मैंने आपको बताया कि कार्टिलेजिनस रिंग्स ख़त्म, सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल्स। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनसे आगे फर्दर एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे एल्व्यूलर डक्ट्स, और फिर एल्व्यूलर डक्ट से आगे एल्व्यूलर सैक्स, जो कि एक हाई नेटवर्क वहाँ पे होगा कैपिलरीज का, जहाँ पर जाके जो एक्सचेंज है वो अकर होगी। ठीक है जी, और याद रखें कि जो लंग्स हैं, अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स की नेचर स्पॉन्जी होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एल्व्यूलाई जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं। ठीक है जी, एल्व्यूलाई के एक्सेस अमाउंट की प्रेजेंस की वजह से जो लंग्स हैं इनकी नेचर हो जाती है स्पॉन्जी। ठीक है जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लंग्स हैं ये हमारी क्योंकि चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और इनको कवर किया होता है रिब्स ने और डायाफ्राम ने। ठीक है, ये जो आउटर पोर्शन है जिसे रिब्स और डायाफ्राम, ये जो पोर्शन है इसके नीचे जो चेस्ट कैविटी हमारी है उसमें ये लंग्स लाई करते हैं, ये इनकी लोकेशन है। और स्पॉन्जी नेचर क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है जी, इसके अलावा जो लंग्स हैं इनके आउटर साइड पे 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 थिन मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी, अब ये जो 2 थिन मेम्ब्रेन्स हैं इनको हम कहते हैं दीज आर द प्लूरल मेम्ब्रेन्स। ठीक है जी, ये इनको नाम दिया जाता है। अब ये क्यों प्रेजेंट होती हैं? क्योंकि जो लंग्स हैं इनकी नेचर होती है स्पॉन्जी, तो इसका मतलब ये है कि जितनी मर्जी उनमें हवा भर लो ये एक्सपैंड करते जाएंगे। तो एक लिमिट में रखना होता है लंग्स को, तो उस लिमिट में रखने की वजह से जो लंग्स हैं इनके बाहर जो है वो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये क्या करती हैं कि लंग्स को एक्स्ट्रा एक्सपैंड करने से प्रिवेंट करती हैं। अगर तो लंग्स एक्स्ट्रा एक्सपैंड कर दिए तो वो फट भी सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है, और जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपको जो है वो डायग्रामेटिकली भी समझा दिया। तो ये हमारा टॉपिक जो था यहाँ पे क्लियर हो गया, जिसमें हमने तमाम जो सीलिया का जो फंक्शन है उसको भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो हमारा जो पोर्शन था रिस्पायरेटरी सिस्टम, एयर पैसेज वे, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। इन पॉइंट्स को आपने लाजमी याद रखना है, आपसे कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये जो मेन जो ट्रैकिया से आगे जो एयर पैसेज वे है उसको भी आपने क्लियर याद रखना है, और इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको भी आपने जब याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्मूथ मसल्स कहाँ पे आकर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि जो विंड ट्रैकिया है इसमें सीलिया का क्या फंक्शन है, या सी शेप जो रिंग्स हैं वो क्या काम करते हैं। ये कुछ भी आपसे जो है वो पूछ लिया जा सकता है। ओके, थैंक्स।